जी नमस्कार। आइए आज आधुनिक एक लैब में ले चलते हैं आप सबको। ऐसे लैब जिसके माध्यम से विज्ञान के नाना प्रकार के मशीनों का निर्माण होता है और आप देखेंगे कि कितने प्रकार के विज्ञान से संबंधित हर एक प्रकार के यंत्र, हर एक प्रकार के मशीन, जिसके द्वारा आज अद्भुत और विलक्षण चीज़ों का आप अनुभूति करेंगे। आइए पहले हम श्रीमान से मिलवाते हैं जो एक अच्छे वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक मतलब विज्ञान को अच्छे से जानने वाले। नमस्कार। नमस्कार जी आचार्य जी। अभी आप जहाँ हैं सर, ये क्या है? ये स्टीम लैब है जहाँ हम बच्चों को स्टीम के बारे में बताते हैं। स्टीम का अर्थ यह होता है, स्टीम STEAM शब्द से बना है, अक्षर से बना है, जहाँ S का मतलब साइंस होता है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। हम बच्चों को इन सारे विषयों से परिचित करवाते हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से हम आधुनिक विज्ञान से उसको अवगत करवाते हैं। सर, आज आपके माध्यम से होने वाले कुछ आधुनिक विज्ञान से जो लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं उनको भी आप कुछ बताइए कि किस तरह से ये आधुनिक विज्ञान के द्वारा आज पूरे विश्व शीर्ष स्तर पे जा रहा है। कुछ चीज़ों को आप यहाँ दिखाएं जो कुछ चमत्कृत भी हो और लोगों को ये लगे कि ना आधुनिक विज्ञान। अच्छा सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये आधुनिक विज्ञान आप मानते हैं कि वेद से संबंधित है? जी बिल्कुल। ये वेद से निकले हुए हैं? जी बिल्कुल। तो लोगों को वेद की तरफ भी जाना चाहिए। वेद से ही ये सब निकले हुए हैं। अच्छा, कुछ नमूना आप दिखाएं, कुछ ऐसे चीज़ दिखाएं। तो जैसा कि आप हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जी, ये एक CNC लेजर मशीन है। अच्छा, CNC लेजर। हाँ, CNC का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। जी, यानी कि एक ऐसा मशीन है ये जिसको हम कंप्यूटर से कंट्रोल करते हैं। जी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने आचार्य क्रांतिकारी गोविंदाचार्य जी का नाम लिखा है। जी, और यहाँ पे हम लोग सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जी। सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि हम किसी भी पदार्थ, किसी भी मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे हम मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं, जी इसलिए सर। इसको हम सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जी सर। आप जो ये किरण देख रहे हैं, जी, ये किरण का तापमान आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना होगा? नहीं सर, आप बताएं। ये 700 से 800 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा। अगर गलती से किसी इंसान का उंगली भी इसके नीचे चला जाए तो जी, वो जी। कट सकता है। अच्छा, जो नीचे किरण जा रहा वो है, जो किरण है वो जी, जी। बहुत ज़्यादा उसके अंदर तापमान है और वो अच्छा। तापमान के माध्यम से ये जो सीट है, MDF सीट इसको बोलते हैं, जी। इसको डायरेक्ट वो वाष्प में कन्वर्ट कर देता है। जी। अच्छा, वो सीट को वाष्प में कन्वर्ट करके हाँ। अब इससे क्या बनाएंगे आप? इससे ये जो आप देख रहे क्रांतिकारी गोविंदाचार्य जी लिखा जी, हुआ जी, है, मेरे नाम को आपने लिखा। जी, और यहाँ पे वो बन रहा है। जी, कुछ समय के बाद आप देखेंगे वो बन चुका होगा। जी। तो आप सबको कुछ देर के बाद दिखाएंगे कि किस तरह से ये वाष्प के द्वारा और उस नहीं, ये वाष्प नहीं है, जी। ये किरण है। अच्छा। जो कि डायरेक्ट उसको वाष्प में इतना हीट कन्वर्ट है कि कर वो रहा है। कन्वर्ट कर देता है और इनग्रेविंग कर रहे हैं हम उसको। ओके। कितना विलक्षण, कितना अद्भुत है। कुछ देर के बाद आप देखिएगा, जब बन जाए तो सर से मैं निवेदन करके आप लोग को दिखाऊंगा। सर और कुछ आप दिखाएं और हम जो विलक्षण। ये बड़ा यंत्र दिख रहा है, ये क्या, इसका क्या नाम है? ये विंड टनल है। अच्छा, विंड टनल। जी जी, ये जी। विंड टनल है। जी। इसका उपयोग हम लोग एरोडायनेमिक्स के लिए करते हैं। अब आप पूछेंगे एरोडायनेमिक्स क्या होता है? जी बिल्कुल सर। तो जो एक ऐसा संरचना, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, अच्छा, इसके ऊपर जब भी ऐसा संरचना क्यों है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं? जी नहीं, इसको ये बताएं। एक एरोप्लेन का कटा हुआ पार्ट है। ये जी, व्हील्स जी। जो है ये आप इसका देख सकते कटा हैं। हुआ पार्ट है ये। ये एरोप्लेन जो टंगा हुआ है ऊपर, देख सकते हैं। हाँ, इसका इसका कटा हुआ एक पार्ट है। अब जी, हमने ऐसा क्यों बनाया? जी। ताकि इससे एरोडायनेमिक्स इंक्रीज हो सके। जी। अब एरोडायनेमिक्स इंक्रीज क्यों करना है? जी। ताकि आप देखेंगे इसका कुछ खास शेप है। जी। इधर से अगर वायु अगर ऊपर गति से- करेगा, ऊपर से प्रवाहित होगा, जी, तो उसको ढलान- ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। जी, जी। ऊपर से जो वायु प्रभावित होगा उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, नीचे से वेलोसिटी कम हो जाएगा। जी, जब जी। भी हम लोग वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। जी, जी। ठीक है। अगर इसका प्रेशर ऊपर में कम हो गया तो वायुयान आपका ऊपर जाएगा। इसको जी। हम लोग लिफ्ट बोलते हैं। अच्छा, इसको लिफ्ट बोलते जी, हैं क्या सर? लिफ्टिंग। ये इसी से संबंधित जो घर में लिफ्ट लगता है वो ऐसा ही वहाँ भी व्यवस्था है? या वो लिफ्ट का कुछ अलग सिंपल सा है? मतलब होता है किसी चीज को ऊपर की तरफ ऊपर की उठाना। तरफ उठाना, मतलब बस। कि वहाँ भी यही हाँ, व्यवस्था तो है। वो लिफ्ट फोर्स है। जी। ये मैं लिफ्ट फोर्स की बात कर रहा हूँ, वो एक लिफ्ट यंत्र है। मैं जी। यहाँ पे फोर्स की बात कर रहा जी, हूँ। जी, जी। जो हवाई जहाज में लगा करके इसके द्वारा इसको ऊपर उठाता है जहाज। जी, वो वायु का आप बस वेलोसिटी और प्रेशर का डिफरेंस से आप इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। जी, जी, जी। तो किस तरह से वायुयान नीचे से ऊपर जाता है, देखने में कितना अलग लगता है, कितना अचंभित लगता है। और वो इतनी सरलता से प्रिय आदरणीय बता रहे हैं कि इसके माध्यम से, इस यंत्र के माध्यम से ही हवाई जहाज जो है ऊपर उठता है या नीचे आता है। तो आप बेसिकली इसमें एनालिसिस करते हैं कि आपने जो भी उसका विंग्स बनाया है जी। वो एरोडायनेमिकली परफेक्ट है कि नहीं है। अच्छा। अगर उसमें जरा सा भी त्रुटि होगी तो जी, जी। आप इस
जो भी यंत्र है इसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। जी 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 अच्छा, इससे ये पता लग जाएगा। जी बिल्कुल। जी, इसमें कुछ दिखाइए सर, कैसे मैं पता लगेगा आपको इसका कुछ? इसका आप देखिए कि किस तरह से ये विंड टनल जो है, इसके माध्यम से बहुत बड़ा एक मशीन है, जिसके माध्यम से हवाई जहाज़ में किस तरह से परीक्षण कर पाएंगे, जान पाएंगे कि सही है या नहीं है हमारा यंत्र। यही ऊपर उठाता है जहाज़ को, यही नीचे आता है, तो कई प्रकार के हानि, कई प्रकार के घटना इत्यादि होते हैं। देख सकते ये हैं आपका एंगल ऑफ अटैक है। जैसे कोई भी वायु यहाँ पे सबसे पहले इस पॉइंट पे टकराता है। जी जी, ये कोने पे, उस कोने पे टकराता है, उसको हम लोग एंगल ऑफ अटैक बोलते हैं, एंगल ऑफ क्योंकि वहाँ पे उसने अटैक किया है। जी ठीक है, तो आप एंगल ऑफ अटैक चेंज करते हैं। और मैं आपको एक छोटा सा नमूना पेश हाँ करता हाँ, ये क्या है सर? हूं। ये मिस्ट है। अच्छा ये पानी को जी सर। एटोमाइज मतलब बहुत छोटे कणों में, अच्छा। ये भाप नहीं है, ये मिस्ट है। मिस्ट है। पानी का टुकड़ा, मतलब एकदम छोटा छोटा छोटा-छोटा, एटोमाइज, हाँ अच्छा, एकदम जी। एटोमाइज करके। जी। अब मैं इसमें सक्शन दे रहा हूँ और ये जो फ्लो हो रहा है इसको हम स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं। अच्छा, ये क्या, ये बहुत पानी का ही smooth- है सर? ये पानी ही फ्लो हो रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं उसको मिस्ट में कन्वर्ट किया उसने, जी जी जी। और इसके माध्यम से ये फ्लो हो रहा है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो। आप देख सकते हैं कि कैसे शीशे के और अंदर इसी इस तरह में वो जो आप शेप देख रहे हैं एरोडायनेमिक शेप, जी जी। तो उसमें आप वेलोसिटी, ऊपर में वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, नीचे में वेलोसिटी डिक्रीज हो गया। अच्छा, जब भी increase और decrease, जी। सिद्धांत है कि जब भी आप वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे जी। प्रेशर कम हो जाएगा, और नीचे ले वेलोसिटी कम करेंगे प्रेशर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा जी। तो प्रेशर को आप ऐसे समझ सकते हैं, आप 2 टंकी लीजिए, जी एक टंकी को पूरा फुल कर दीजिए, यानी कि उसमें प्रेशर ज्यादा हो गया, एक टंकी को खाली रखिए। अब दोनों को नीचे से पाइप से कनेक्ट कर दीजिए। अब ये बताइए कि पानी किस तरफ से किस तरफ की तरफ जाएगा? भरे हुए से कम की तरफ जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा है, इसमें प्रेशर कम है। यानी कि प्रेशर हमेशा ज्यादा से कम की ओर प्रवाहित होता है। जी बिल्कुल। है। जी बिल्कुल। उसी तरह अगर ऊपर में प्रेशर कम है, नीचे में प्रेशर ज्यादा है, जी हाँ, तो आपका वायुयान ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। जब नीचे में कम है तो नहीं, ऊपर में, मैं बोल रहा हूँ ऊपर में कम है। अगर ऊपर में कम है सर, तो वो ऊपर की तरफ फोर्स जाएगा। जी करेगा। बिल्कुल। जी। उसी तरह आप इससे लिफ्ट फोर्स जनरेट करते हैं। वो एक बल है, एक प्रकार का बल है, जिसको हम लोग लिफ्ट फोर्स बोलते हैं। बिल्कुल। क्या बहुत बहुत दिव्य मशीन सर, आपने बहुत अच्छे से बताया इस चीज़ को। जी। आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से यही यंत्र है जिसके माध्यम से हम दूर से देखते हैं तो लगता है कि हवाई जहाज उड़ रहा है या नीचे लैंड कर रहा है, लेकिन इसके पीछे यही सब कारण है। सर और कुछ दिखाइए। अब मैं आपको एक छोटा सा जेट इंजन दिखा रहा हूँ। इसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं कि कैसे जेट इंजन वर्क करता है, जी। और कैसे बना सकते हैं, वो खुद से भी बना सकते हैं। हवाई और जहाज ये कैसे पूरा बना जेट सकते हैं, इंजन जेट इंजन के बारे में। उस 3D प्रिंटर से प्रिंटेड है। ये पूरा मशीन उससे बना हुआ है। अच्छा, ये सर स्वयं बनाए हैं, ये जी। जेट इंजन को इन्होंने स्वयं बनाया है। और कैसे, ये क्या काम करता है सर, कुछ इसमें दिखाएं। आप देख सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत हवा आ रहा है इधर से। सर इसके ये- माध्यम से जी सर। बच्चे सीखते हैं कि कैसे जेट इंजन वर्क करता है, और इसका शेप हमने ऐसा क्यों रखा है, ये प्रोपेलर कैसे मूव करता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट कौन कौन से हैं, जी जी वो सारे बच्चे खुद से बनाते हैं और खुद से सीखते भी हैं। अब इसका एक हम आपको दूसरा दिखाते हैं, जिसमें हम लोग वायुयान खुद से डिजाइन करते हैं। तो ये एक वायुयान है। अच्छा, ये वायुयान है जी। हाँ, ये देखने में ये भी एक लग रहा है। वायुयान है, और ये बच्चे खुद से बनाते भी और उड़ाते भी हैं। यहाँ पे बहुत सारे वायुयान आप देख रहे जी हैं। जी, ये तो बहुत तरह तरह के वायुयान यहाँ हाँ। टंगे हुए हैं, बहुत विलक्षण है। तो इसका मैं एक छोटा सा यहाँ पे मैं इंडोर तो उड़ा नहीं सकता, जी, बट जी। मैं आपको छोटा सा जी जी। नमूना दिखाता हूँ। आप इसको पकड़िए, आपको फील होगा, यहाँ पे पकड़िए, आपको फील होगा कि ये खुद को आगे की तरफ लेके जा रहा है। क्या लगता है, ये उड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम उड़ने वाली ही स्थिति में। जी बिल्कुल। तो ये बड़ा वायुयान- दिव्य है, विलक्षण है। हाँ। देखिए कैसे ये तो ये वायुयान। एक प्रोपेलर है जो कि थ्रस्ट फोर्स जनरेट करता है। थ्रस्ट फोर्स क्या होता है? वो एक अपोजिट फोर्स होता है, जी सर। जो एक प्लेन या रॉकेट को ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाता है। जी सर। ठीक है, यानी कि ये जो थ्रस्ट फोर्स है, हवा पीछे की तरफ मूव हो रहा है, बट प्लेन आगे की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये हवा को पीछे की तरफ मूव करता है। जी जी जी। ये आप न्यूटन के सिद्धांत से भी समझ सकते हैं। जी। ठीक है, और इसमें ये विंग्स है, इसको फ्यूजलेज बोलते हैं। ये जो बॉडी दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्यूजलेज एंड दिस इज विंग्स। जी, और मतलब इसमें बिना control तेल के surface चलने है। वाला। हाँ, बिना तेल, बिना तेल बैटरी के से चलने चलता वाला। है। जी 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 तो बिना तेल के चलने वाला ये जहाज। जी। और ये और इसमें कंट्रोल सरफेस है। अच्छा, ये क्या है सर? ये इसको तो- ऐसे या ऐसे मूव करने के लिए इसका कंट्रोल सरफेस हम लोग यूज अच्छा करते हैं। अच्छा, इस अगर हमको इसको दायां बायां करना है तो इससे ये दायां जाएगा, इससे बायां जाएगा। अच्छा अच्छा, ये आपका ये पूंछ के तरह जो लगा है, हाँ, ये भी इस मुड़ रहा पूंछ है। को हम लोग
रडर बोलते हैं। अच्छा, और ये इस रडर पूरे है। एरिया को एम्पेनाज बोलते हैं। अच्छा अच्छा। इसको हम लोग रडर बोलते हैं। रडर ये बोलते हैं। एलिवेटर है, इसको जी, जी। एलिवेट करने का काम करता है। या अच्छा। तो ये ऊपर की तरफ एलिवेट करेगा या नीचे की तरफ, जिसको हम लोग पिचिंग मोशन बोलते हैं। जी। ठीक है। पिचिंग और मोशन ये मतलब सर उड़ाना या फिर दोनों 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 उड़ाना, टेक ऑफ करना या लैंडिंग करना, जी, जी, जी। दैट इज प्रोवाइडेड बाय द पिचिंग मोशन। पिचिंग मोशन। ठीक है। अब हम इसको लेफ्ट या राइट लेके जाएंगे, जी। दैट इज कॉल्ड यॉ मोशन। जी। इसको हम यॉ बोलते हैं। ठीक है। जी, जी। लेकिन आपने कभी भी देखा होगा ये जो वायुयान है ऐसे टर्न नहीं होता, ये जी। ऐसे टर्न होता जी है। जी जी जी। हाँ, थोड़ा हम लोग झुकता है। यॉ मोशन नहीं देंगे। यॉ मोशन देंगे तो ये क्रैश हो सकता है। अच्छा अच्छा। इसीलिए हम लोग इसको बैंकिंग, दैट मोशन इज कॉल्ड बैंकिंग बैंकिंग मोशन। हाँ, तो ये हल्का झुकेगा जी। और फिर टर्न लेगा, है ना, ताकि समान रूप से एयर प्रेशर इस पे पड़े और ये टूटे ना और क्रैश ना हो, दुर्घटनाग्रस्त ना हो। सर राफेल वगैरह को भी ऐसे ही देखते जी हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, वो झुक के ही घूमेगा, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग मोशन। जी जी। आप कभी भी यॉ मोशन देके उसको टर्न नहीं करें। हवाई जहाज को नहीं घुमा सकते। जी बिल्कुल। क्या बात है, क्या जानकारी दी है सर, बहुत दिव्य। सर और कुछ बताएं। और हम लोगों के पास 3D प्रिंटर है। आपके पास तो बहुत से मशीनें हैं सर, एक दो और दिखा दें। एक दो और मैं दिखा देता हूँ। ये 3D प्रिंटर है जी सर। और इससे हम कुछ भी, जैसा आपने वहाँ पे जेट देखा था, जेट इंजन आपने देखा था, जी सर। वो इसी मशीन से बना हुआ है। जी सर। आप ऐसा कोई भी मशीन, जैसा कि आप यहाँ पे हैं, ये जो पूरी संरचना देख रहे हैं ये रोबोटिक आर्म है। अच्छा अच्छा। ये तो रोबोटिक आर्म है। जी सर। ये अप डाउन किसी चीज को पकड़ना है, जी। ये हमारे बच्चों ने बनाया है। ये पूरा अच्छा, जी सर। ये रोवर हमारे जी। बच्चों ने बनाया है। बनाया है जी। जी। और ये तो ये रोवर करता क्या है सर, ये ये इससे क्या रोवर कर का सकते ये हैं? काम है, जैसे कोई भी ऐसा जगह है जी। जहाँ पे कोई ऐसा बम वगैरह आपको देखना है, जी, ढूंढना है, कि आप वहाँ पे इंसान को नहीं भेज सकते, नहीं भेज सकते हैं। तो आप इस रोवर को भेजेंगे। अच्छा, ये रोबोटिक्स ऐसा- है, बिना व्यक्ति के भी, बिना मनुष्य बिना के चलेगा। व्यक्ति के जाएगा ये। अच्छा। आप यहाँ से उसको कंट्रोल करेंगे और वो चला जाएगा वहाँ। हाँ। जी बिल्कुल। तो ये तो बड़ा बड़ा दिव्य है। हाँ, और ये हमारे घर की बात है, ये इसी लैब में हमारे बच्चों ने बनाया। हाँ, क्या बात हाँ। है, अपने बच्चों ने, सर के बच्चों ने बनाया है। जी, बड़ा बिल्कुल। ये विज्ञान का ये सब देखिए, वेदों से निकला हुआ एक से एक सिद्धांत है जी। जिसको और प्रतिपादित ये करते हैं। किसी भी जगह, कोई भी ऐसा रिमोट एरिया में, किसी भी टेरेन में जा सकता है। जी सर। हाँ। क्या बात है। और मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे बच्चों ने विकलांग के लिए एक व्हील चेयर डिजाइन किया था। अच्छा, हाँ। ये व्हील चेयर और ये प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आया को था। प्राप्त किया जी था। बिल्कुल। हाँ हाँ, अभी एक बहुत बड़े प्रतियोगिता में, भारतवर्ष के प्रतियोगिता में यहाँ के बच्चे गए थे और वो प्रथम स्थान को प्राप्त किया। जी। देखिए यही, तो ये हमारे बच्चों ने विकलांग लोगों के लिए सोचा था। जी सर। कि जो भी चल नहीं सकते या कुछ ऐसा, उनका अंग काम नहीं कर रहा, जी। तो वो बस हल्का सा अपने हाथ को ऐसे से मूव करेंगे और वो कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उनको बस बैठना है, बस अपने हाथ को दायां बायां अच्छा, आगे पीछे करना है। केवल आगे हाथ को कीजिएगा, घुमाने से? बस हाथ आगे कीजिएगा, ये आगे जाएगा, हाथ पीछे कीजिएगा, पीछे ऐसा आएगा। कुछ यहाँ दिखा सकते हैं सर, या बाद में दिखाएंगे? मैं बाद में दिखा दूंगा जी आपको, ठीक ठीक है? सर। लेकिन ये देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें चक्के लगे हुए हैं, ये मशीन लगे हुए हैं, और सबसे बड़ी और बात है इसमें एक चीज है कि कोई भी व्यक्ति जी सर। अगर उसका हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ गया जी जी। है, उसको अगर बीपी का प्रॉब्लम है या हार्ट का प्रॉब्लम है, जी अगर सर। उसको ऐसा एक्सट्रीम कंडीशन में चला गया उसका स्वास्थ्य, जी सर। तो ये मशीन आपको आगाह कर देगा। इसमें बजर लगा हुआ है, ये आपको इंडिकेट कर देगा, उसके घर वालों को इंडिकेट कर देगा। अच्छा। कि उसको आप अस्पताल में लेके जाइए। अच्छा, मतलब और कि- यहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है, डिस्प्ले में सब कुछ बता देगा कि कितना उसका बीपी है, कितना हार्ट रेट है, क्या है उसका। केवल बैठ जाने से? केवल बैठ जाने से। सर यहाँ कैमरा भी लगा है क्या? एक कैमरा है? ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर। अच्छा। अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या कर रहा है, मान के जी चलिए सर। वो व्यक्ति जो है गलती से बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, जी। आगे दीवार आ गई, जी। तो क्या करेगा, वो खुद नहीं रोक पा रहा है, किसी कारणवश वो रोक नहीं पा रहा, तो मशीन इससे सेंस करेगी कि आगे दीवार है, रुक जाना चाहिए। वो अच्छा, खुद ही वो रुक स्वयं जाएगा। से रुक जाएगी? वो स्वयं से तो रुक जाएगा। ऐसी गाड़ी जो और स्वयं से से- घूम जाएगा। क्या बात है। और ये हमारे बच्चों ने बनाई। क्या बात है, मतलब कि किसी को रोकने की जरूरत नहीं है, कोई खाई है, कोई दीवार है, तो स्वयं से रुक जाने वाली गाड़ी, विलक्षण गाड़ी है, ये तो विलक्षण है। और स्वयं से अपने हाथ के इशारे से चलना, ये तो बड़ा अलग लग रहा है। अभी तक तो हम लोगों ने नहीं देखा था। जो सर कंटिन्यू देखिए, अभी ये कार्य भी चल रहा है, ये जी। वाष्प के माध्यम से किस तरह से जो है उसको पिघला करके बना रहे हैं, बन जाएगा तो देखेंगे। ये बहुत दिव्य सर, बहुत सुंदर। अच्छा, यहाँ और क्या क्या बनाते हैं सर? ये बड़े बड़े वो जो दूरदृष्टि यंत्र जी, है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। उसके बारे में कुछ बताएं। ये हमारा दूरदर्शी यंत्र है, पेगासस। अच्छा, 76700 पेगासस है। इससे हम लोग शनि ग्रह को देख सकते हैं, मंगल ग्रह को देख सकते हैं, ओह क्या बात है। और चंद्रमा। सबसे इंटरेस्टिंग है, हम लोगों ने यहाँ पे छात्रावास के बच्चों को चंद्रमा भी दिखाया था इस यंत्र के माध्यम से, रात्रि चंद्रमा को। तो सर हम लोग रात्रि में देखते हैं ना। बट आप उसको अच्छे से, उसके क्रेटर्स नहीं देख सकते। अच्छा। उसमें जो गड्ढे हैं,
कहते हैं अच्छा। चांद में भी दाग होता है। हाँ हाँ, उस दाग को आप अच्छे से कैसे देखोगे? मतलब जैसे पृथ्वी को देखते हैं उस तरह से यहाँ से देख आप पाएंगे। ऑलमोस्ट देख सकते हो ओह, उसको। क्या हाँ। गजब। फिर शनि के ऊपर वो जो रिंग आपको दिखता है हाँ, वो हाँ। आप देख सकते हो इसके माध्यम से। इसका क्या नाम बताया सर, एक बार और बताएं। इसका ऐसे तो इसको टेलीस्कोप बोलते हैं, बट इस मॉडल का नाम पेगासस है। पेगासस। पेगासस एक कंपनी है जिसने इसको बनाया है। जी जी जी, ये बिल्कुल। बहुत दिव्य, हाँ। जो यहाँ से आप जो है से चंद्रमा को देख सकते हैं, शनि ग्रह को आप देख सकते यहाँ हैं। से देखोगे, you have to looking from here, जी जी। and it will just watch. You have to just watch any moon or any planet, and you can see that. मतलब कोई भी ग्रह को यहाँ से देख सकते हैं, चंद्रमा इत्यादि को। अच्छा, ये एक सर, ये जैसे आज इससे देख रहे हैं, हाँ। पहले के ऋषि महर्षि यहीं से सारे ग्रहों को देख लेते जी, थे, बिल्कुल। तो क्या ऐसे यंत्र उस समय आपको क्या लगता है कि क्या ये ऐसे यंत्र बिल्कुल रहे होंगे, इतने आधुनिक नहीं रहे होंगे जी। उन्होंने हो सकता है शीशा को एक खास शेप में काट के उसको पॉलिश वगैरह करके अच्छा। अरेंज करके लेकिन ये बनाया होगा। मैंने अनादिकाल से रहा है। बिल्कुल रहा है। क्या बात है सर, बिल्कुल ये रहा है। हमारे ऋषि ऋषि, जब किसी को कोई ज्ञात नहीं था कि कौन कितने ग्रह हैं, हमारे भारत में, हमारे भारतवर्ष में ऋषियों को ज्ञात था कि कितने ग्रह हैं, कौन सा ग्रह क्या है। हमारे ऋषियों को ज्ञात था कि अपनी पृथ्वी गोल है। जी। किसी अन्य जगह विदेशों में अगर ऐसा बोलने पे ही उसको मौत की सजा सुना दी जाती थी। अच्छा, हाँ, But- कुछ भी बोल दिए हाँ। पृथ्वी इत्यादि के बारे में। पृथ्वी इत्यादि के बारे में पहले ये था कि पृथ्वी एक सतही, जी 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 हाँ, जिस पे हम लोग समतल है, बोलते हैं, समतल है। बट हमारे ऋषियों को पहले से, इसीलिए हम लोग उसको भूगोल बोलते हैं। भूगोल, क्या बात जी। है, बहुत दिव्य, बहुत दिव्य। आपने तो ऐसे समझाया, भूगोल शब्द ही हमारे यहाँ पूर्वतः है, प्राचीन काल से है, और ऐसे भूगोल इत्यादि के माध्यम से हमारे ऋषियों ने पूर्वतः स्पष्ट कर दिया था कि नहीं, सब कुछ वेद और संस्कृति से संबंधित ही है। ये बहुत बड़ा लैब है जहाँ अभी हम हैं, एक प्रयोगशाला है, यहाँ हवाई जहाज बनाना और अन्य अन्य प्रकार के कई प्रकार के यंत्र हैं जो कई प्रकार की सामग्रियों का निर्माण करते हैं। अभी एक नवीन सामग्री का निर्माण हो रहा था जो आप यहाँ देखे थे कि जैसे क्रांतिकारी गोविंदाचार्य लिखा है, तो सभी को किस तरह से किस फॉर्म में बना रहे हैं, इसको अभी कुछ देर में ही आप लोग देखेंगे। तो यहाँ हर एक तरह से गाड़ी कैसे बनाना है, किस प्रकार के गाड़ी, कई क्वालिटी के गाड़ी आप ऊपर टंगे हुए देख सकते हैं। आप जो देखते हैं उड़ते हुए या कहीं हमला करते हुए, तो हर एक प्रकार की सामग्री, सैटेलाइट वगैरह भी है। यहाँ जो है हवाई जहाज है, वायुयान है, मतलब भारतवर्ष के एक अद्भुत जगह जहाँ हर एक प्रकार के आधुनिक यंत्रों की शिक्षा बहुत ही निपुणतापूर्वक दी जाती है। ये है आपके बिहिटा माउंट लिटेरा जी स्कूल, अपना विद्यालय बिहिटा माउंट लिटेरा जी स्कूल बिहिटा पटना में। वो नाम और प्रसिद्धि तो नहीं है, लेकिन यहाँ के कार्य बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही विलक्षण आधुनिकता में। देखिए कि वेद से जोड़ के, वेद से निकाल करके कई चीज़ों को यहाँ निरंतर प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए सर, किस तरह से जो अभी आप देख रहे थे वो इन्होंने बना करके दिखाया, बड़ा विलक्षण। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर। ये कितना सुंदर क्रांतिकारी गोविंदाचार्य जो नाम था, इसको इन्होंने अंकन किया है, बड़ी विलक्षण है। तो क्या सर ये मिट भी सकता है, मिटेगा नहीं? कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। तो ये बड़ा ही दिव्य और विलक्षण है। कई प्रकार के यंत्र इत्यादि का भी निर्माण सर ने किया है। सर, इसके माध्यम से लोगों को आप क्या सूचना देना चाहेंगे? क्या लोगों को इसके तरफ आना चाहिए? लोग कहते हैं कि ये घातक भी है, आधुनिक विज्ञान जितना लाभ दे रहा है उतना घातक भी है, तो इसको किस तरह से लोग प्रयोग करें? वो लोगों के विवेक पे निर्भर करता है कि वो किस चीज़ को कैसे। अब आप कोई तलवार है जी, उससे खुद को भी नुकसान हो सकता है, खुद का बचाव भी हो सकता है। वो चलाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो खुद का नुकसान करेगा, खुद को बचाएगा। बचाव कर सकते हैं। बस। बहुत सुंदर, धन्यवाद सर, आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद।